नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन 200 जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं हम भारत के सभी एग्जामों के लिए, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए हैं। वन लाइनर के फॉर्मेट में आपको ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। चूंकि ये क्वेश्चन पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 30 साल से हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो पूरे आप याद कर लेना, अच्छे से रिविजन कर लेना। ठीक है, करते हैं वीडियो को सुपर फास्ट स्पीड में स्टार्ट। आप सभी से सहयोग चाहिए, वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करो, हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे अच्छे लाते रहेंगे। तो पूरे के पूरे 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से हम इनका रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को माना जाता है। लियो टॉल्स्टॉय ये प्रसिद्ध किस देश के हैं? तो लियो टॉल्स्टॉय ये रूस देश से संबंधित हैं। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया? ये क्वेश्चन रेलवे ने कितनी बार पूछा है, पीएससी ने कितनी बार पूछा है, कई एग्जामों में आ चुका है। स्पुतनिक फर्स्ट ये पृथ्वी की कक्षा में सबसे पहला उपग्रह गया था। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहां पर किया था? तो इस पे मूवी बनी है जिसमें जॉन अब्राहम ने काम किया है। पोखरण में परमाणु परीक्षण पहली बार हुआ था भारत का। पोखरण राइट आंसर है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है? यदि आपको हाई बीपी, आपके परिवार में माता पिता या किसी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो वो मानसिक तनाव ज़्यादा रहते हैं, दिमाग पे ज़्यादा जोर देते हैं, तो इससे बचना चाहिए। आपके घर परिवार में यदि किसी को हाई बीपी की शिकायत है तो उनसे बात करिए, हंसिए, बोलिए, उनको व्यस्त रखिए, तो हाई बीपी धीरे धीरे जो है कंट्रोल होने लगता है। व्यायाम करने का भी सलाह देना। ठीक है, हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप या टापू है? तो हिंद महासागर में मेडागास्कर ये सबसे बड़ा द्वीप या टापू है। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो याद रखना, इतिहास का क्वेश्चन है। शाहजहां के समय सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाया गया था। दोस्तों, यदि आपको इतिहास के क्वेश्चन अलग से सेपरेट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता देना। पूरा 1000 क्वेश्चन इतिहास के अकेले छांट के आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, इसमें भी इतिहास के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 30 साल से इतिहास चेंज नहीं होती, इतिहास वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इतिहास का अलग से वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट कर देना, 1000 इतिहास लिख देना कमेंट बॉक्स में। मैं आपको 1000 इतिहास के क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा सबको। ठीक है, कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो टीबी मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के बड़े समर्थक थे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव जी को समर्पित हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। तो लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो उसका सन आपको याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की? तो याद रखना, यदि आपको क्वेश्चन आया है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, पहला राजा कौन था, तो सबसे पहला राजा था बाबर, और ये 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? तो याद रखना, मैसूर महल वाडेयारों का निवास स्थान था। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट चित्रकला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। वीर सुरेंद्र शाही किस स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? तो जो उड़ीसा राज्य से संबंधित, उनको इनका नाम याद होगा। वीर सुरेंद्र शाही उड़ीसा राज्य से संबंधित थे। गौतम बुद्ध जी का जन्मस्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो लुम्बिनी नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध जी का जन्मस्थल। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया किस राज्य के वंशज थे? तो पुष्यभूति वर्धन राजवंश के वंशज थे। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने दिया था? तो याद रखना, वैशेषिक दर्शन कणाद से संबंधित है। एक उपाधि थी आलमगीर, किस मुगल सम्राट को यह उपाधि मिली थी? तो आलमगीर की उपाधि औरंगजेब को मिली थी। आलमगीर की उपाधि किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? तो बौद्धों के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक में जो है संकलित किया गया है, लिखा गया है। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? तो शर्की वंश ये जौनपुर पर शासन करता था। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल है और ये किस राज्य में पड़ता है? तो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। किसने
राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बहुत फेमस दंती दुर्ग आप लोग जानते होंगे, एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो बुद्ध जी का पहला उपदेश हुआ था सारनाथ में। सी राजगोपालाचारी जी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो नमक सत्याग्रह का सी राजगोपालाचारी जी ने तमिलनाडु में नेतृत्व किया। बाकी दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने निकाली थी गुजरात में, याद रखना, ठीक है। तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो तबकात ए नासिरी जो ये पुस्तक है मिनहाज उस सिराज ने लिखी थी। अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और समझा। रानी की वाव प्रसिद्ध स्मारक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो रानी की वाव ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कमेंट करके गुजरात राज्य की राजधानी आप कमेंट करके बताइए कि गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश से संबंधित थे? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सातवाहन राजवंश से संबंधित थे। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य लगभग 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई? तो अजंता की गुफा नंबर 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई। जब इब्ने बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो इब्ने बतूता जब भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था। वर्मन राजवंश ने वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र में शासन किया था? तो भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र में शासन किया था। निम्न में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो 1793 में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। बुद्ध जी की पालक माता का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतम बुद्ध जी की पालक माता का नाम था। भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी को भारत का सबसे पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। भारतीय इतिहास में किसे आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो जो वन साम्राज्य है इसको आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1855 में से 1856 में संथाल विद्रोह हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल मिला कहां से? तो बनवाली से टेराकोटा हल का मॉडल मिला। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वर्ष 1947 की बात हो रही है। भारत में किस राज्य में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था? तो दक्कन जो प्रांत था इसमें आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? सम्राट अकबर ने मकसूदाबाद का निर्माण कराया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? तो ग्वालियर में 1857 की क्रांति समाप्त हुई। 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की थी? तो R.S. बिष्ट ने धौलावीरा की खुदाई शुरू की थी। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन को जिम्मेदार माना जाता है। चीन पर शासन करने वाला आखिरी शाही राजवंश कौन सा था? तो किंग राजवंश चीन पर शासन करने वाला आखिरी शाही राजवंश था। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य को स्थापित किया था? तो हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य को लेकर बहुत ज्यादा फेमस हैं। चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो चालुक्य था दक्षिणी भाग का प्रमुख साम्राज्य। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए थे? तो सम्राट अशोक ने पत्थर पर संदेश लिखवाए थे अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला शैली से प्रभावित थी? तो यूनान की कला शैली से प्रभावित थी। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहां से आया था? तो मार्को पोलो आपका वेनिस से आया था।
एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में एतमा उद्दौला का मकबरा स्थित है। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार किस किले में है? तो कुंभलगढ़ के किले में सबसे लंबी किले की दीवार है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता था? तो जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से बुलाया जाता था। ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया था? तो पंजाब पर 1849 में सिखों को हराने के बाद कब्जा किया गया था। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद शहर का संस्थापक निजाम उल मुल्क था। प्राचीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ में प्राचीन दशावतार मंदिर स्थित है। मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो मुगल दरबार के वृत्तांत फारसी भाषा में लिखे गए हैं। 1938 और 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा के रचयिता हैं। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने आरंभ किया था। प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखी गई है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर का मंदिर, ये बहुत फेमस है, चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ मंदिर है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल, ये पाल राजवंश का संस्थापक था। हवा महल किस शहर में स्थित है? तो याद रखिएगा जयपुर में हवा महल स्थित है। इब्राहिम लोधी किस सुल्तान, इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य से सीधे नियंत्रण में आ गया था? 1858 में भारतवर्ष ब्रिटिश के सीधे नियंत्रण में आ गया था। टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम, ये टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी थी। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहां स्थित है? तो मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का रोपड़ सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया? तो वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को महात्मा गांधी जी ने प्रस्तावित किया। अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज़्मनामा के रूप में किया गया? तो महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा के रूप में किया गया। 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की। ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत भारत सरकार ने किसको अपने अधीन अधिकार में ले लिया? तो हैदराबाद को अपने अधिकार में ले लिया गया। विजयनगर हम्पी के खंडहर वर्तमान किस भारतीय राज्य में है? तो विजयनगर हम्पी के खंडहर कर्नाटक में पड़ते हैं। नंदवंश का आखिरी शासक कौन था? तो धनानंद नंदवंश का आखिरी शासक था। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। किसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? तो ह्वेनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित करवाया? तो बैटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित कराया। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ हुआ था? तो अगस्त क्रांति मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया है? तो पल्लव राजवंश ने महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण कराया है। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? तो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? तो ईसा पूर्व 57 में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता है किसकी पत्नी थी? तो मेहरुन्निसा या नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। जैन दर्शन के अनुसार जीन या जीना शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका विजेता। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? तो दयानंद सरस्वती जी ये आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित हैं। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1930 में लंदन में सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो आईने अकबरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके अबुल फजल। सुरकोटदा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? तो सुरकोटदा का पुरातत्व स्थल गुजरात राज्य में पड़ता है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो जीवक बिंबिसार के दरबार में नियुक्त थे। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में है। कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू जी थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो ये सातवाहन राजवंश के शासक थे। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो शेर खान ने हुमायूं को 1540 में कन्नौज में हराया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। किस चौहान शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया? तो पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया? तो पहले उपदेश की स्मृति में बनाया गया। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना की। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय जी ने की। भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है भरहुत स्तूप। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बादामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? तो 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना किस भाषा में की थी? माफ कीजिएगा, तो संस्कृत भाषा में की गई थी। मिनहाज ए सिराज में किस राजा का इतिहास लिपिबद्ध है? तो रजिया सुल्तान का इतिहास लिपिबद्ध है। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार आकृति थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो अकबर की सेना ने हराया था। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सतनामी आंदोलन था चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की? तो महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण की। मैगस्थनीज कहाँ का राजदूत था और किसके दरबार में आया था? यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस स्मारक का निर्माण कराया था? तो उन्होंने बीबी का मकबरा बनाया था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय वर्तमान कौन सा क्षेत्र है? तो जो कलिंग था ये उड़ीसा का तटीय क्षेत्र कहलाता है, याद रखिए। कलिंग कहां पर है? उड़ीसा। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने कराया। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी? तो मधुरै पांड्य राजवंश की राजधानी थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने कराया? तो चोल शासकों ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण का नेतृत्व किया? तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे? तो 1915 में। किस मुगल शासक ने आगरे का किला बनवाया था? अकबर ने आगरे के किले का निर्माण कराया था। ताजमहल नहीं, किला, आगरे का किला। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। किसको भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर को छोड़ दिया था और वन चले गए थे? तो उनकी आयु उस समय थी 30 साल की। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक था। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह सैंडर्स की हत्या के अभियुक्त थे। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान में सातवाहन वंश की राजधानी थी।
मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ? राणा सांगा खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हुए। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? चालुक्य राजवंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो चोल राजवंश से। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना हुई? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया? तो मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में नेतृत्व किया गया था। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की? तो 1611 ईस्वी में। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों का अपना संदेश फैलाया? तो सम्राट अशोक ने शिलालेख गुदवाए या लिखवाए। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय जी जाने जाते थे। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि किसे दी थी? तो मीर कुतुब बख्श को तान रस की उपाधि दी थी बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? तो सम्राट अकबर के दरबार में थे तानसेन। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। द सीक्रेट ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो ने सीक्रेट ऑफ द वेदास पुस्तक लिखी है। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कहां शासन किया था? तो ये कश्मीर के राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड़। सविनय आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1934 में सविनय आंदोलन समाप्त हुआ। दंतीदुर्ग किस राजवंश के शासक थे? तो दंतीदुर्ग ये राष्ट्रकूट राजवंश के शासक थे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? तो व्याकरण की पुस्तक है। सांगकेन किसका पर्व है? तो ये एक बौद्धों का पर्व है। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? चरक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई? तो मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद हैं? तो वराहमिहिर प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोलविद हैं थे। जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व स्थल है? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला है? तो जो है उत्तर भारतीय वास्तुकला है। होम रूल आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1916 में आरंभ किया गया था। किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया था? 1857 की बात है। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत का कब्जा किया? तो अवध रियासत पर कब्जा किया। किसको दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो नरसिंह देव प्रथम के समय। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ढाका में। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किनकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। किसने 1503 में भारत का पहला यूरोपीय किला बनवाया था? सबसे पहले पुर्तगालियों ने। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक वातापी कहां पर है? तो वातापी पड़ता है आपका कर्नाटक राज्य में। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? तो रुद्रमा देवी एक काकतीय राजवंश से संबंधित थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग जी प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद संगीत से संबंधित है। भगवान महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो पावापुरी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911-12 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित की गई थी। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना की थी? दक्षिण अफ्रीका में। तो इंडियन ओपिनियन। वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध हुआ था। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा कितने खंडों में रचित है? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा 3 भाग में 3 खंड में रचित है। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्यशोधक समाज। दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई किसने लड़ी? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। और आखिरी क्वेश्चन आज का, इस्कॉन की स्थापना किसने की?
तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। दोस्तों ये 200 क्वेश्चन हो गए सुपर फास्ट जो 30 साल से 12 पूछे जा रहे हैं। आप में से कई लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसे ही आप सुपर फास्ट कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, आपको पसंद आए तो आपके दोस्तों को भी पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।